Hello बच्चों, let's read the question. The question says the correct order of reactivity of the following haloarenes toward nucleophilic substitution with aqueous NaOH is. So इस क्वेश्चन में हमें क्या बता रखा है, हमें बताना है कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है हेलोएरीन्स का टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद NaOH वो क्या होगा. ठीक है, तो इसमें के लिए हम सबसे पहले देख लेते हैं हमें किस की कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट है. तो इसके लिए हमें हमारे पास जो रिएक्शन है वो क्या है, हमें पता होना चाहिए अबाउट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारे पास क्या होता है कि जब हमारे पास कोई एक न्यूक्लियोफाइल आता है. सो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, कोई भी ऐसी स्पीशीज जो क्या है इलेक्ट्रॉन रिच है, मींस जिसके पास हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. सो इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारे पास इस टाइप के हेलोएरीन्स में कैसे होती है कि मान लो ये हमारे पास हेलोएरीन है. सो इसमें अगर हम एक्वस NaOH डालेंगे तो हमारे पास जो ये क्लोरीन है इसकी सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी विद OH. अब हमें क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये डिपेंड करती है हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. अब हमारे पास क्या है, हमारे पास जो रिंग है वो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी उतना क्या होगा, जो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल है वो क्या होगा, फिजिबल होगा. अब जो इलेक्ट्रॉन रिंग है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कैसे बनेगी, अगर हमारे पास कौन से ग्रुप्स प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स प्रेजेंट है. सो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे, सो विड्रॉइंग ग्रुप्स क्या करेंगे, जो बेंजीन की रिंग है उससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेंगे. सो बेंजीन की रिंग क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगी. सो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पे हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल है दैट इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज वो अटैक कर देगा. अब हम हमारे जो ऑप्शंस गिवन है हम उनको देख लेते हैं. सो हमें क्या गिवन है, सबसे पहले पे हमारे पास है एक सिंपल क्लोरोबेंजीन. सेकेंड क्या है हमारे पास क्लोरीन और इस पोजीशन पे हमारे पास NO2 है. थर्ड पे हमारे पास क्या है, क्लोरीन है और इस पोजीशन पे OMe है. और फोर्थ में हमारे पास क्या है, क्लोरीन NO2 NO2 NO2. अब हमारे पास क्या है, जो क्लोरीन है उसका हमारे पास क्या होगा, माइनस आई इफेक्ट होगा. माइनस आई इफेक्ट होगा सो क्या करेगी, ये बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करेगी. NO2 का अगेन हमारे पास क्या होगा, माइनस एम इफेक्ट देखने को मिलेगा. माइनस एम इफेक्ट देखने को मिलेगा तो क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट होगा, तो ये भी बेंजीन पे क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करेगी. थर्ड केस में देखिए जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हमें क्या दिखाता है, प्लस एम इफेक्ट दिखाएगा क्योंकि ऑक्सीजन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है. तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, हमें क्या देखने को मिलेगा, प्लस एम. और यहाँ पे क्लोरीन का क्या होगा, हमारे पास माइनस एम इफेक्ट होगा. सिमिलरली नाइट्रो ग्रुप था, नाइट्रो हमारे पास क्या दिखाएगा, माइनस एम. यहाँ पे 3 माइनस एम लगेंगे और क्लोरीन का माइनस आई. सो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारे पास लास्ट स्ट्रक्चर है जिसमें 3 नाइट्रो ग्रुप है उस केस में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है. तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसका मतलब वहां पे जो रिंग है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी. दैट मींस उस केस में जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक है वो सबसे ज्यादा फिजिबल होगा. सो सबसे ज्यादा हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक है वो किस पे होगा, डी पे. नेक्स्ट अप हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ए बी सी में से किस पे होगा, बी में. बी में क्यों होगा, क्योंकि हमारे पास इसमें एक NO2 और Cl ग्रुप है. ठीक है, उसके बाद ए और सी में से हमारे पास जो ए ऑप्शन है उस पे अटैक फिजिबल ज्यादा होगा क्योंकि जो सी ऑप्शन है, सी में हमारे पास OMe ग्रुप है. चाहे क्लोरीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर रहा है बट OMe इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज भी कर रहा है. सो इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, ए देन सी. सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या बन रहा है, DBAC, दैट इज ऑप्शन नंबर डी. होप यू फाइंड द आंसर. बेस्ट ऑफ लक.